आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 2026 की थ्रिलिंग साई-फाई मूवी द लास्ट हाउस की कहानी है डार्गोट फैमिली की जो 5 साल तक अपनी घर अंदर कैद रहती है। लेकिन बाहर कौन है और क्या ये फैमिली कभी बाहर निकल पाएगी? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जेसन से, जो कि एक अनएम्प्लॉयड इंजीनियर है। एक दिन जब वो मछली पकड़ने जाता है तो आसमान में एक बहुत ही अजीब और काला तूफान दिखता है। वो जल्दी से घर लौटता है जहाँ उसकी वाइफ एन और उनके 2 बच्चे ग्रैम और रुथ होते हैं। बाहर बारिश हो रही होती है और ग्रैम और रुथ क्रिसमस ट्री लाने के लिए करते हैं। जेसन उनकी बात मान लेता है और सभी फैमिली एक साथ निकलते हैं। फिर जेसन दरवाजा खोलता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। उन्हें लगता है दरवाजा फंस गया है, इसलिए वो खिड़की को खोलते हैं, लेकिन घर का कोई खिड़की दरवाजा नहीं खुलता। मतलब उनका पूरा घर मिस्टीरियसली सील हो चुका होता है। ना कोई दरवाजा खुलता है, ना खिड़कियां टूटती हैं। फोन नेटवर्क और इंटरनेट गायब हो जाता है। ना सिर्फ वो बल्कि पूरे मोहल्ले का भी यही हाल था। तभी बाहर से जॉगिंग करते हुए उनकी पड़ोसी सूजन आती है। वो बाहर से गेट खोलती है लेकिन गेट नहीं खुलता है, इसलिए वो हेल्प लेने चली जाती है। फिर वो सभी खिड़की से बाहर पड़ोसियों को देखते हैं जहाँ वो भी फंसे होते हैं। कोई भी पड़ोसी किसी से मतलब नहीं रखता था, लेकिन इस सिचुएशन में वो लोग दूर से ही कागज पर लिखकर बातें करते हैं। फिर रात होते ही जेसन ड्रिल मशीन से गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन गेट नहीं खुलता। साथ ही वो चिमनी की दीवारों पर दरारें भी देखता है। फिर सुबह होते ही जेसन फिर से गेट खोलता है, लेकिन गेट नहीं खुलता। उसके बाद वो लोग प्लान बनाते हैं कि उनके पास 2 महीने का खाना है। उनके पास इलेक्ट्रिसिटी पानी होता है, फिर भी वो पानी कलेक्ट करके रखते हैं। फिर डे 4 आता है। सभी पड़ोसी एक दूसरे से लिखकर बातें करते हैं। आफ्टर 1 वीक सब नॉर्मल होता है। एंड टमाटर की सीड्स इकट्ठा करती है ताकि उन्हें खाने के लिए ग्रो कर सके। जेसन पड़ोसियों को देखता है जहाँ एक पड़ोसी बताता है कि उसके पास फ्रूट्स खत्म हो गए हैं। अब 2 हफ्ते बीत जाते हैं और बारिश रुकने का नाम नहीं लेता। सभी घर में बोर हो रहे होते हैं, इसलिए सभी डांस करते हैं, मूवी देखते हैं। क्रिसमस आता है और सभी घर में ही सेलिब्रेट करते हैं। अब 1 मंथ बीत जाता है और एटिक में ग्रैम और रुथ बैठे होते हैं। तभी खिड़की से रुथ को कोई दिखता है। वो कहती है ये हमेशा बारिश के साथ आता है और ये बहुत अच्छा है। ग्रैम उसे डांटता है और कहता है ये कोई जानवर है और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब वो लोग डिनर करते हैं जहाँ खाना बहुत कम होता है। फिर जब सुबह होती है उनकी पड़ोसी बेहोश होकर गिर जाती है और पता चलता है कि भूख रहने की वजह से वो मर चुकी है। फिर जेसन का डॉग जो हमेशा बीमार रहता है, जेसन देखता है कि उसके पिल सब खत्म हो चुके हैं। मतलब अब वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। फिर जब रात होती है तो रुथ हॉल में आती है। फिर वो जैसे ही कर्टन हटाती है एक लड़की चिल्लाते हुए आती है। उसके हाथ में नाइफ होता है और वो बहुत डरावनी लगती है। रुथ के मॉम डैड वहाँ आते हैं जहाँ वो लड़की गेट खोलने की कोशिश करती है और वो कोई और नहीं बल्कि उनकी पड़ोसी सूजन होती है, जो कि 1 मंथ पहले हेल्प लेने गई थी। वो बहुत डरी होती है और तभी कुछ क्रिएचर्स उसे पकड़कर ले जाते हैं। फिर जेसन घर के सभी पर्दे लगा देता है। जेसन रुथ से पूछता है कि तुम्हें रोज बाहर कौन दिखता है? रुथ कहती है मुझे जो बाहर दिखता था वो बहुत ही अच्छा था, आज वाले जैसा नहीं था। जेसन कहता है जिसने हमें घर में कैद किया है वो अच्छा तो नहीं हो सकता। सुबह हो जाती है और सभी अपना रोज का रूटीन फॉलो करते हैं। तभी रुथ देखती है कि चिमनी टूट रहा है। जेसन टॉर्च से देखता है तो वहाँ से आसमान दिखता है और साथ ही चिमनी में क्रैक्स भी होते हैं, यानी वो कभी भी टूट सकता था। रुथ कहती है हम चिमनी के थ्रू बाहर जा सकते हैं और उसका वेट कम है, वो बाहर जा सकती है। जेसन को ये आइडिया अच्छा लगता है और वो रुथ को कपड़े के थ्रू चिमनी से भेजता है। रुथ ऊपर की तरफ जाती है और ऊपर तक पहुंचती है और साथ ही अपने हाथों को बाहर निकालती है, लेकिन दरारें बढ़ती हैं इसलिए जेसन उसे नीचे खींच लेता है। तभी उनका डॉगी दर्द में आवाजें निकालता है। गैस अब बूढ़ा हो चुका होता है और साथ ही उसकी दवाइयाँ भी खत्म हो चुकी थी। गैस दर्द में ना तड़पे इसलिए जेसन उसे ना चाहते हुए भी गोली मार देता है और उसके बॉडी को फ्रीज में रख देता है। वो कहता है हम नहीं जानते कि हमें खाने की कमी कब हो जाए। फिर जेसन बाहर एक वुल्फ देखता है जिससे उसको एक आइडिया आता है। वो कपड़े से चिमनी के थ्रू अपने डॉगी की आधी बॉडी को घर से बाहर फेंकता है। वुल्फ उसे खाता तो नहीं है, लेकिन जेसन को एक बहुत अच्छा आइडिया मिलता है। वो एक ट्रैप बनाता है और उसमें अपने डॉगी के मीट को डाल देता है और चिमनी से बाहर निकाल देता है, जिससे बाहर घूमने वाले छोटे जानवर जैसे बर्ड्स या फ्रेट्स अंदर फंस जाते हैं, जिसे वो खाकर जिंदा रहते हैं। अब वो हर रोज ऐसे ही छोटे जानवरों को पकड़ते हैं जिन्हें खाकर ये जिंदा रहते हैं। लेकिन इतना काफी नहीं था, इसलिए जेसन हथौड़े और कुल्हाड़ी से लिविंग रूम के फर्श को उखाड़ना शुरू करता है, जिसके नीचे मिट्टी होती है और वो लोग वहाँ पे अपने सब्जियों के प्लांट्स लगाते हैं। 3 हफ्ते और हफ्ते महीनों में बीत गए। फिर एक दिन अचानक इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, लेकिन उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बाहर की दुनिया खतरनाक थी, इसलिए इन्होंने अंदर ही जीना सीख लिया था। अब पूरे 5 साल बीत जाते हैं जहाँ हम बाहर का नजारा देख
देखते हैं जहाँ चारों तरफ जंगल हो चुका है और जानवर बाहर घूम रहे हैं और कोई इंसान नहीं है। ग्रैम और रूथ भी अब बड़े हो चुके होते हैं। जेसन अभी भी जानवर को ऐसे ही जाल में फंसाता है और रूथ अभी भी एटिक में ड्राइंग्स और क्राफ्ट करती है। फिर जेसन सबको गैराज में बुलाता है जहाँ वो अपने हाथों से बना हुआ कार सबको दिखाता है जिसमें उसने 7 साल मेहनत की थी। सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं सिवाय ग्रैम के। वो कहता है कि ये वक्त की बर्बादी है। वो कहता है आपने ऐसी गाड़ी बनाई है जो कभी बाहर नहीं जा सकती। जेसन थोड़ा गुस्से में आता है और कहता है कि तुम सब जिंदा हो क्योंकि मैं हर रोज मेहनत करता हूँ। ग्रैम कहता है कि आपका सबका ड्रामा है और वहाँ से चला जाता है। अब फिर से बारिश होती है और जेसन चिमनी से पानी भरता है। सभी लोग घर के पर्दे लगा देते हैं। जेसन सबसे रूडली कहता है कि सब लापरवाह होते जा रहे हैं और रूथ से कहता है कि एटिक में तुम्हारी पेंटिंग ध्यान खींच रही हैं जो हमारे लिए खतरा है। ग्रैम कहता है हम कब तक ऐसे चुप कर रहेंगे और तभी अचानक दरवाजे को कोई पीटता है और ये कोई और नहीं बल्कि वही क्रिएचर होता है। वो क्रिएचर पानी के थ्रू खुद से ही गेट खोलने की कोशिश करता है। तभी जेसन सबको छुपने को कहता है। वो क्रिएचर गेट खोलता है और अंदर आता है। वो चारों तरफ घूमता है और प्लांट्स की तरफ जाता है जहाँ रूथ फर्श के नीचे छुपी होती है। वो क्रिएचर प्लांट्स को टच करता है जिससे वो प्लांट्स बर्फ की तरह जमने लगते हैं। साथ ही उस क्रिएचर की बॉडी से पानी भी टपक रहा होता है। ग्रैम जो कि इतने सालों बाद गेट खुला देखता है तो वहाँ से बाहर निकलने का सोचता है। जैसे ही वो छलांग लगाता है क्रिएचर घर के बाहर निकल जाता है और गेट अपने आप ही बंद हो जाता है। ग्रैम चिल्लाता है कि मुझे भी बाहर जाना है। जेसन एंड किसी तरह ग्रैम को शांत करवाते हैं। रूथ क्रिएचर की बॉडी से गिरे हुए पानी को टेस्ट करती है और कहती है कि ये पानी में नमक है, मतलब ये क्रिएचर ओशन से आया था। वो लोग फिर से गेट खोलने की कोशिश करते हैं पर गेट नहीं खुलता और उस क्रिएचर की वजह से पौधे सूख जाते हैं और मिट्टी बंजर हो जाती है। जेसन ने बाहर ऑटोमेटिक ट्रैप लगाया था जिसमें एक क्यूट एनिमल फंसता है। रूथ उसे जैसे ही बाहर निकालती है वो जानवर उसे काट लेता है। तभी सब लोग भाग कर आते हैं और जेसन गुस्से में उस जानवर के गले को मोड़ देता है। रूथ अपने डैड को मना करती है लेकिन जेसन नहीं मानता। उस जानवर के काटने की वजह से रूथ बीमार पड़ने लगती है लेकिन उसके पास दवाइयाँ नहीं होती है। जेसन बहुत फ्रस्ट्रेट होता है। फिर गैराज में जाकर वो तोड़ फोड़ करता है और अपनी कार तोड़ने लगता है जिससे जेसन को चोटें भी आती हैं। तभी जेसन फर्श पर बने गड्ढे को खोदने लगता है। वो पागलों की तरह गड्ढा तोड़ने लगता है। वो कहता है मैं इसे खोद कर इसके जरिए बाहर निकल सकता हूँ। ग्रैम और एन उसे रोकते हैं लेकिन वो पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। फिर वो बाथरूम में जाकर टॉयलेट के फ्लोर टाइल्स तोड़ने शुरू करता है। उसका प्लान होता है जमीन के नीचे से एक अंडरग्राउंड टनल खोद कर बैरियर के पार निकलने का। वो टनल ढूंढ लेता है। वो कहता है कि वो इस टनल से पूरे कॉलोनी का घर जुड़ा है। इसके थ्रू हम रिचर्डसन के घर जाके दवाइयाँ ला सकते हैं और ये बोलकर वो जाने लगता है लेकिन टनल पतला होता है इसलिए एन कहती है कि इस बार मैं जाती हूँ। फिर वो तैयारियां करते हैं। जेसन स्मार्टफोन से एक कस्टम प्रोब रिमोट अंडर वाटर स्कैनर डिवाइस में कन्वर्ट कर देता है। इस डिवाइस में कैमरा लाइव फीड रिकॉर्डिंग होता है ताकि बाहर बैठे जेसन फोन के स्क्रीन पर लाइव देख सके। फिर एन उस टनल से आगे बढ़ती है। वो रिचर्ड के घर तक पहुँचती है। फिर एन उस टनल से आगे बढ़ती है जहाँ वो रिचर्ड के घर तक पहुँचती है जहाँ वो देखती है कि घर में रहने वालों की लाशें अब कंकाल बन गई हैं। अब पूरे घर में काइयां जम गई हैं। वो दवाई ढूंढ लेती है लेकिन तभी उस घर में एक क्रिएचर घुस आता है। एन छुपकर टनल के अंदर घुस जाती है लेकिन एक बॉडी देखकर वो डर कर चिल्लाती है और इस आवाज से वो क्रिएचर टनल के अंदर घुस आता है। वो एन का पीछा करता है। एन उस पर फायरिंग करती है और जेसन उसे खींच लेता है। वो बाथरूम का दरवाजा बंद कर देता है। उसके बाद रूथ को दवाई पिलाया जाता है। उसके बाद जेसन कहता है कि हम और छिपकर नहीं रह सकते इसलिए हमें इस घर से अब बाहर निकलना ही होगा। जेसन ग्रैम से सारे पर्दे हटाने के लिए कहता है और अब वो क्रिएचर से लड़ने के लिए एकदम तैयार होते हैं। जेसन क्रिएचर को पकड़ने के लिए जाल बिछाता है। वो पूरी तैयारी के साथ काम करता है। वो क्रिएचर बारिश शुरू होते ही आते थे और सिर्फ वही थे जो गेट खोल सकते थे इसलिए सब प्लान करते हैं कि उसे जाल में कैसे फंसाया जाए। उसके बाद बारिश स्टार्ट होती है और 5 साल बाद उनके घर के नल में पानी आता है और अब सिंक टॉयलेट फट जाता है और चिमनी से ढेर सारा पानी उनके घर में घुस आता है और धीरे धीरे करके उनका घर डूबने लगता है। साथ ही वो क्रिएचर भी आ चुका होता है। वो एन की तरफ बढ़ता है जिससे एन उसके ऊपर बॉम्ब फेंकती है और फिर जेसन उस पर भाला चलाता है लेकिन वो क्रिएचर को नहीं लगता। उसके बाद सभी एटिक में भागते हैं। ग्रैम कहता है वो भाला लेकर आ रहा है। ग्रैम को किसी तरह वो भाला मिल जाता है और वो क्रिएचर के पहुंचने से पहले ही जेसन उसे एटिक में खींच लेता है। पानी एटिक तक भर जाता है और पूरा घर पानी में डूबने लगता है। वो क्रिएचर उनके पास आ रहा था तभी जेसन उस पर भाला चलाता है जिससे उस क्रिएचर को
को चोट आती है और घर का आधा पानी होल के थ्रू बाहर निकल जाता है। एन भागकर गेट खोलने की कोशिश करती है लेकिन गेट अभी भी नहीं खुलता। जेसन नाइफ निकाल कर उस क्रिएचर को कहता है कि गेट खोलो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन फिर भी गेट नहीं खुलता। जेसन उसे मारने की धमकी देता रहता है। तब भी रूथ कहती है कि डैड अगर आपने इसे मार दिया तो हम बाहर नहीं जा पाएंगे। और यहाँ जेसन को 5 साल पहले की बात याद आती है जहाँ रूथ ने कहा था वो बुरे नहीं बल्कि अच्छे हैं और ये घर उनका भी है। ये सोचकर जेसन नाइफ फेंक देता है। उसे रियलाइज होता है कि ये धरती इंसानों के साथ जानवरों की भी है और फिर गेट खुद ही खुल जाता है। सभी बाहर निकलते हैं तभी ढेर सारे क्रिएचर्स उन्हें घेर लेते हैं। फिर जो क्रिएचर घर में था वो दूसरे क्रिएचर्स को उन पर अटैक करने से मना करता है और सभी क्रिएचर्स वहाँ से हमेशा के लिए चले जाते हैं। साथ ही जेसन का घर भी जमीन के अंदर धंस जाता है। उसके बाद पूरी फैमिली बोट पर बैठकर दूसरे शहर निकल जाती है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।